मणिपुर पिछले 1.5 साल से हिंसा की चपेट में है। कम से कम 230 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। ग्रामीण इलाकों से हिंसा की खबरें अब भी सामने आ रही हैं। आंकड़ों और खबरों से इतर इस राज्य की हिंसा क्यों नहीं रुक रही, इसका कोई पुख्ता जवाब शायद किसी के पास ना हो। लेकिन एक आरोप है जो खुद प्रदेश के मुखिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। आरोप ये कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह खुद मैतेई और कुकी समुदाय की हिंसा को हवा देने में शामिल हैं। और इन आरोपों को हवा दी एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग ने। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की चर्चा अब इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच के लिए तैयार हो गया है। वो रिकॉर्डिंग जिसे मणिपुर सरकार फर्जी बताकर खारिज कर चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के दायरे में है। इस जांच का असर क्या बीरेन सिंह के सियासी अस्तित्व और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की स्थिति पर पड़ेगा, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी कौशिक डेका की इस स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। कथित रिकॉर्डिंग का ये मामला कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट यानी KOHRT की ओर से सामने लाया गया था। कथित तौर पर 2023 के अंत में मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास में एक बैठक की रिकॉर्डिंग को इसका आधार बनाया गया। ये रिकॉर्डिंग पहली बार 2024 की गर्मियों में सामने आई, जिससे हंगामा मच गया था। एक मुखबिर ने सीएम की जानकारी के बिना फोन पर बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। मुखबिर की पहचान सुरक्षा कारणों से गुप्त रखी गई है। 48 मिनट से ज़्यादा के उस टेप में कथित तौर पर बीरेन सिंह को हिंसा में शामिल लोगों को बचाने की योजना पर चर्चा करते और यहाँ तक कि ज़्यादा बल प्रयोग से बचने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेशों की अवहेलना करने का दावा करते पाया गया। रिकॉर्डिंग में विस्तार से बताया गया कि कैसे बीरेन सिंह ने कथित रूप से उन लोगों को बचाया जिन्होंने हजारों हथियार लूटे और यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका ये कदम उनकी सियासत के मुफीद है। इंडिया टुडे स्वतंत्र रूप से इस टेप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकता है। कुकी संगठन ने हिंसा की वजहों की जांच के लिए पिछले साल जून में गठित जस्टिस अजय लांबा आयोग को वे टेप सौंपे। KOHRT का आरोप है कि रिकॉर्डिंग की गंभीरता के बावजूद आयोग ने महीनों तक उसकी जांच करने की जहमत नहीं उठाई। देरी की वजह से याचिकाकर्ताओं ने सरकार की जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और आखिरकार उन्हें अदालत की निगरानी में एक SIT की जांच की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए और दलील दी कि ऑडियो टेप अगर प्रमाणित होते हैं तो उनसे न केवल हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री की लापरवाही बल्कि इसमें उनके शामिल होने का भी पता चलता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका को खारिज करने या कम से कम मणिपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने पर जोर देते हुए कहा कि जमीनी हालात को समझे बगैर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। अपने रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने इस पर कहा, हम असल हालात से अपरिचित नहीं हैं, इसीलिए मामले की सुनवाई कर रहे हैं। एक संवैधानिक अदालत के तौर पर अपने कर्तव्य से हम भली भांति परिचित हैं और गड़बड़ियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद कोर्ट ने आगे कुछ फैसला लेने से पहले उस टेप की प्रामाणिकता की पुष्टि की बात की और याचिकाकर्ताओं को और चीजें मुहैया कराने का आदेश दिया। अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट में टेप की जांच पर टिकी हैं। रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद से मणिपुर में समुदायों में अविश्वास बढ़ा है। जवाब में मणिपुर सरकार ने उस रिकॉर्डिंग को फर्जी करार दिया और उन्हें सरकार को अस्थिर करने के दुर्भावनापूर्ण अभियान का हिस्सा बताया। सूचना और जनसंपर्क निदेशालय ने एक बयान जारी करके कहा कि उन टेपों के साथ छेड़छाड़ की गई है। मणिपुर पुलिस की साइबर अपराध विभाग में भी एक FIR दर्ज की गई है। बढ़ते दबाव और इस्तीफे की मांग के बावजूद बीरेन सिंह अपने पद पर बने हुए हैं और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच बड़ा दांव साबित हो सकती है। अगर अदालत उन टेप की प्रामाणिकता को सही करार देती है तो वे इन आरोपों को बल दे सकते हैं कि बीरेन सिंह सरकार हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल थी। उनका सियासी अस्तित्व गहरे खतरे में पड़ सकता है, उनके प्रशासन की वैधता पर आंच आ सकती है और उसके नतीजतन हिंसा में उनकी भूमिका की व्यापक सियासी तथा कानूनी जांच होगी। सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूरे संकट के दौरान बीरेन सिंह का समर्थन किया है और यह बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। संभावित झटके से पूर्वोत्तर में पार्टी के हालात बदल सकते हैं। वहीं जैसा कि सरकार का दावा है, अगर टेपों के साथ छेड़छाड़ की बात साबित होती है तो उससे प्रशासन की उस बात की पुष्टि होगी कि मणिपुर को अस्थिर करने, बीरेन सिंह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उनके नेतृत्व को कमजोर करने के लिए फर्जी खबरों को फैलाने का एक संगठित अभियान चलाया गया। सियासी प्रभावों से इतर देखें तो रिकॉर्डिंग की जांच करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक के तौर पर उसकी भूमिका को जाहिर करता है। अदालत के फैसले की गूंज मणिपुर की सीमाओं से काफी आगे तक सुनाई देगी।
आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।